नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका खोज कैसे हुआ, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी मात्र 15 मिनट में। और मेरी गारंटी ये है कि आप कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं सकते। अगर आपने मेरे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आप जो है इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल पाओगे, मेरी गारंटी है। भूल कर आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपका फायदा ये होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यही आपका एक बहुत ही अच्छा फायदा है जो आपको मैंने बता दिया। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और हम जो है इस टॉपिक को शुरू भी करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा, मैं आपको ऐसे बताऊंगा पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और आखिर में खोज कब कैसे हो गया। तो ये आपको एकदम शुरू से बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमारे चैनल का नाम आपको दिख रहा है, तो नीचे आपको दिख रहा होगा सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो फिर आप जो है इस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। देखो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है A.K सक्सेस स्टडी पॉइंट नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे जैसा ग्रुप आपको दिखेगा वो मैंने आपको डाल रखा है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आपके सामने। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और कोई भी आपका सवाल रहता है तो आप मुझसे इसी माध्यम से पूछ सकते हो, ये माध्यम बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं, देखो हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता को हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं। प्राचीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जब भी जिक्र होता है तो इसको कहीं ना कहीं हम जब भी इसके ऊपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल को लेकर ही करते हैं। इसका जो समय सीमा है ये लगभग 5000 से 8000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसको हम इतना मानते हैं, या तो ये 5000 साल पुरानी है या तो 8000 साल पुरानी है, ठीक है। मतलब इतिहासकार ने एक ये डेट बताया है, यही माना जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से खोज से पहले की कहानी क्या थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हो गया तो खोज ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में जाके हो गया, वहां पे आदमी गए खोज हो गया, ऐसा तो नहीं है। खोज होने से पहले भी बहुत सी बातें थी जो आपको समझनी है। और उन बातों को जब आप समझ लोगे ना तो आपने कहीं ना कहीं ये समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई वो बहुत ही पहले की बात है, तो मैं आपको बताता हूं। अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले की क्या कहानी थी। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज, अगर आप क्लास 12th में थे, 12th में आपने पढ़ा था। अगर आप अभी जो है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे, हालांकि आप आर्ट्स के ही थे, तो आर्ट्स अगर आपने किया है, जैसे मान लो मैं समझाऊं, आर्ट्स आपने किया है 12th क्लास में, आर्ट्स स्ट्रीम से जिसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट था। फिर आपने क्या है, फिर आपने ले लिया बीए में एडमिशन। अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो ना आप, तो उसमें एक हमारा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। वहां पे आप देखोगे BHIC, ठीक है, कुछ आगे नंबर होंगे। अगर आप इग्नू से कर रहे हो तो इग्नू का है और बाकी ड्यू सॉल से कर रहे हो। लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो ना तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो ये कॉलेज वालों बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है ये टॉपिक। और स्कूल में तो आपको पता होगा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो उसमें इतिहास का एक सब्जेक्ट था जिसका पहला बुक था, उसका नाम क्या था, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। उसमें पहला चैप्टर था ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। तो वो चैप्टर था, तो उसमें भी आपको यही बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई है। और बाकी जो है ग्रेजुएशन में भी जो है ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक जो है ये स्कूल के लिए भी है और कॉलेज के लिए भी है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की क्या कहानी थी। देखो क्या हुआ, मान लो आप ये मान लो अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज से लगभग बात करूं तो 160 या 160 या फिर 165, 160 या 165 साल पहले क्या हुआ था, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है।
पंजाब मान लो ऐसे में मैप बनाऊं तो ये कुछ भारत का हो गया और ये साइड में जो है पाकिस्तान का हो गया। तो उस समय क्या था, उस समय पाकिस्तान जो है और जो भारत है ये दोनों अलग अलग देश बने ही नहीं थे। उस समय ये पूरा एरिया भारत का ही हुआ करता था, ठीक है। तो जो पाकिस्तान वाला साइड है जिसे हम वर्तमान समय पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन उस समय क्या था, उस समय ये पाकिस्तान नहीं था, उस समय भारत का हिस्सा ही था। तो क्या था, 160 साल पहले या 165 साल पहले या फिर 170 साल पहले, हर इतिहासकार ने अलग बताया है, ठीक है। तो लगभग मान लो आप 160 या 65 या 70, तो इतने साल पहले क्या था, पंजाब एक जगह था जो अभी पाकिस्तान में है। तो वहां पे जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाते बिछाते जो वहां के मजदूर थे, जो वहां के इंजीनियर थे, तो खनन के दौरान उनको क्या हुआ, उनको एक हड़प्पा पूरा स्थल मिल गया। हड़प्पा क्यों कहते हैं, हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा है। और पूरा स्थल मतलब पूरा मतलब हो जाता है पुराना, स्थल मतलब जगह, यानी कुछ पुराने स्थल मिल गए, ठीक है। तो वो स्थल पुराने थे और हड़प्पा सभ्यता के थे। तो जो इतिहासकार थे और जो मजदूर थे वो यह समझ नहीं पाए कि ये जरूर किसी सभ्यता की होगी। उनको लगा कि जो है ये या तो कोई खंडर होगा या कोई पुराना बिल्डिंग होगा, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। तो उन्होंने क्या किया, इस पुराने स्थल में जितने भी ईंटें थे उनको उखाड़ के ले गए। और जो मजदूर थे वो तो समझ तो पाए नहीं बिल्कुल भी, उनको यहाँ कोई सभ्यता थी ऐसा उनको कोई संकेत ही नहीं था, ठीक है। बल्कि मजदूरों ने और इंजीनियर ने इस जगह को पुराना एक खंडर समझ लिया था। और फिर क्या किया, सारे ईंटें उखाड़ के ले गए और रेलवे लाइन बिछाने में जो है प्रयोग कर दिया। तो अब क्या है, अब हम आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी को समझेंगे कि खोज की कहानी क्या थी। यहां आपने ये समझ लिया कि 165 साल या 160 साल या 170 साल पहले पाकिस्तान में एक जगह था, ठीक है। पाकिस्तान में एक जगह था जिसका नाम था पंजाब। तो पंजाब में क्या था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। इस प्रकार से रेलवे लाइन, ठीक है, बिछाई जा रही थी। तो अब बिछाने के लिए चाहिए ईंटें, यहाँ पर ईंटें डालना पड़ेगा, यहाँ पत्थर डालना पड़ेगा। तो ईंटें का उपयोग जो है ना उन्होंने कर लिया, और जो खंडर मिला था हड़प्पा पूरा स्थल, उसके सारे ईंटें उखाड़ के यहाँ ले गए और यहाँ पे जाके पूरा लगा दिया। ये आपने यहाँ पे समझ लिया। लेकिन इसके बाद भी एक कहानी होता है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस देखो इतना तो आप समझ गए होगे कि 160 साल पहले ये सब कहानी हुआ था, रेलवे लाइन बिछाने में इतना सब समस्या था, वो सब हो गया। अब आप ये समझ लो कि रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गया है, इतना समझ गए आप, बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कुछ वर्षों आगे। अब कुछ वर्ष आगे क्या होता है कि एक भारतीय पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर होते हैं दूसरे, जिनका नाम होता है जॉन मार्शल। क्या होता है, जॉन मार्शल। नाम कैसे याद करोगे, नाम ऐसे याद करना, अगर आपने कार्टून देखा हो मोटू पतलू नाम का कुछ, उसमें एक जॉन का नाम आता है, तो जॉन नाम वहां से उठा लो। और मार्शल, मार्शल लॉ आपने सुना होगा, मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ में से मार्शल उठा लो तो जॉन मार्शल नाम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो जॉन मार्शल एक थे हमारे बहुत ही विशेषज्ञ इतिहासकार। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसे सोचा कि क्या ये जो ईंटें इतनी मिली हैं, क्या ये जरूर कोई खंडर से मिला, या जो खंडर हमें मिला था क्या वो वास्तव में एक खंडर था या नहीं था। ऐसा उन्होंने सोचा, बिल्कुल सही सोचा। वो उन्होंने सोचा तभी तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगर वो नहीं सोचते तो आज क्या पता हम लोग हड़प्पा सभ्यता जो टॉपिक है वो पढ़ ही नहीं रहे होते, है ना। तो देखो हड़प्पा तो यहाँ दिखेगा आपको भारत मैप में। उस समय क्या था, भारत और पाकिस्तान एक थे, ठीक है। पाकिस्तान उस समय बिल्कुल नहीं बना था, ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो यहाँ था, ये जो है ना सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, समझ गए। रेलवे लाइन का कहानी यहाँ पे हो गया समाप्त। अब जॉन मार्शल क्या करते हैं, ये पता लगाने के लिए दो व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। एक का नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम बोला, दयाराम साहनी, ठीक है। इनकी नियुक्ति हो जाती है 1921 में। इनकी फोटो देख लो आप, देखो ये है इनकी फोटो। ये क्या करते हैं, ये 1921 में जाते हैं वापस उसी जगह पे, कहाँ जाते हैं, पंजाब में, ठीक है, जो कि हड़प्पा जगह के पास में पड़ता है। तो वहां जाते हैं, तो वहां पर ये जाते हैं और बोलते हैं खंडर हमें जो मिल रहा था उस समय, ये खंडर कैसे हैं, इनका पता लगाया, वहां पे खनन किया। खनन करते करते जो है वहां पे एक विचित्र मोहर मिल गया। अब मोहर मिलते ही चौंक गए, और मोहर मिलते इनको समझ नहीं आया कि ये मोहर है किस लिपि का।
तो ये समझ ही नहीं पाए। तो इनको लगा कि जरूर यहाँ पे कोई संस्कृति रहती होगी, जरूर यहाँ पे कोई समाज रहता होगा, तभी ये मोहर यहाँ पे मिल रहा है। ईंटें भी मिल गए थे, ईंटें तो बहुत पहले मिल गए थे रेलवे लाइन के समय, और मोहर मिल गया था, बाट मिल गया था, मनके मिल गया था, सब कुछ औजार इनको मिल गया। सेम ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता से कुछ मोहरे खोज कर ले आए, जॉन मार्शल के सामने प्रस्तुत कर दिया कि देखो हमने ईंट खोजा है। फिर 1922 में एक व्यक्ति की नियुक्ति और होती है, जिनका नाम क्या है, राखाल दास बनर्जी। ये जाते हैं मोहनजोदाड़ो जगह पे। कहाँ है मोहनजोदाड़ो, तो यहाँ मैप में देख लो आप, यहाँ जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं ये भी जाते हैं, तो वहां पे खनन करते हैं और इनको भी एक विचित्र मोहर मिल जाता है। अब एक मोहर हो गया दयाराम साहनी जी का और एक हो गया राखाल दास बनर्जी का। तो इन दोनों ने मोहरे खोज ली। अब क्या होता है, ये दोनों मोहर जो है ना एक ही संस्कृति के होते हैं। यानी 1923 में अध्ययन शुरू हो जाता है और 1924 में आते आते क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि ये जो है ना मोहर, वो एक ही संस्कृति के मोहर हैं, यानी एक ही समाज के मोहर है। इन दोनों मोहर का कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाता है, ऐसा अंदाजा मिल गया। और 1924 में जाके जो हमारे भारतीय पुरातत्विक विभाग सर्वेक्षण के विभाग के जो डायरेक्टर होते हैं दूसरे, जॉन मार्शल, वो पूरे विश्व में ऐलान करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, मैंने आपको आगे तक का बता दिया। आप यहाँ पे ये समझो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो आप कहोगे 1921 तक तो हो गई थी, अनाउंसमेंट 24 में हो गया, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई करवाई, कुछ मोहरे मिल गए जॉन मार्शल के नेतृत्व में। 1922 में राखाल दास बनर्जी ये भी करवाते हैं, मोहनजोदाड़ो वाली जगह पे मोहर मिल जाता है, दोनों मोहर का अध्ययन हो जाता है। और 1924 में जो है अनाउंसमेंट हो जाता है, पूरे विश्व में ऐलान हो जाता है कि एक नई सभ्यता की खोज हो गई है, जिसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रख दिया है। और हमने सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही नहीं रखा, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही नहीं कहते, इसको हम और भी सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी और भी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अनाउंसमेंट, पूरे विश्व में अनाउंसमेंट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है। सभी विश्व वाले समझ गए, सभी लोग समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है। अब आगे होते होते क्या हुआ कि ये अनाउंसमेंट भी होने लग गया कि हड़प्पा सभ्यता इतने साल पुरानी सभ्यता है, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अनाउंसमेंट जो है ना होता गया, बहुत ही समय तक अनाउंसमेंट होता गया, ठीक है, बहुत मतलब खोज होता गया, ज्यादातर चीज बाद में भी होती गई। लेकिन अनाउंसमेंट 1924 में हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। 20वीं सदी में जो है अनाउंसमेंट हो जाता है। अब देखो, इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, या तो इसे हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कह देते हैं, या तो हम इसे सीधा हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। इसके 3 नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों नाम से ये सभ्यता प्रस्तुत हो गई, यानी प्रसिद्ध हो गई, यानी सब विश्व के सामने जो है ये एक तरह से ये सभ्यता खुल के सामने आई और बहुत पॉपुलर भी हो गई। और इसे इतिहासकार ने ऐसा कहा कि ये बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है, ठीक है, लगभग 5000 से लेकर 8000 साल तक पुरानी सभ्यता हमारी ये है। ऐसा हो गया अनाउंसमेंट और ऐसा महसूस भी हो गया। और हालांकि ये जो सभ्यता है ये बहुत पुरानी भी है, ठीक है। तो अगर हम समय देखें तो वीडियो जो है वो लगभग आप कह सकते हो 8 मिनट के करीब बन गया। लेकिन मैंने चैलेंज दिया था कि 15 मिनट में जो है ये वीडियो मैं करवा दूंगा आपको और बता दूंगा, तो 15 मिनट तो हुआ नहीं है, ठीक है, 8 मिनट हुआ है। तो मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं ताकि 15 मिनट आपके हिसाब से कंप्लीट हो जाए। देखो, आपको मैं फिर बताता हूं एक चीज कि 160 या 165 साल पहले क्या होता है कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है, ठीक है। और वहां से पूरा स्थल मिल जाता है जहां से ईंटें जो है मिल जाती है, और वो पूरे मजदूर जो है उस ईंटें को उखाड़ के ले जाते हैं, सभी मजदूर, और वो जो है रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर देते हैं। और इस प्रकार से पूरा स्थल की ईंटें हो गई समाप्त। फिर कई दशक बाद आप कह सकते हो, कई दशक नहीं, आप कुछ वर्ष कह सकते हो, कुछ वर्षों बाद क्या होता है, जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये ईंटें मिली हैं, कैसे मिली हैं, और ये पुराना खंडर था तो क्यों था। ये सब गहराइयां पता लगाने के लिए जो है उन्होंने व्यक्ति को नियुक्त कर दिया 1921 में और 1922 में। इन दोनों ने मोहर खोज लिया, 1 और 2, दोनों मोहर का अध्ययन होता गया। 1923 में पूरा अध्ययन हुआ और 1924 में अनाउंसमेंट भी हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज का ही है, जो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो खोज होता है और इसी प्रकार से पूरा जो
सिस्टम है वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो हो जाता है खत्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे फायदा ये होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और जिससे आपका भी बहुत फायदा होगा और हमारा भी बहुत फायदा होगा। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ठीक है, तो ये आप करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। यही हमारा पूरा टॉपिक था जो यहाँ पे समाप्त भी हो गया, और इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं। एक समझना था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई है, बस इतना ही सा बेसिक सा था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।